like हाय गाइस, आई एम आशुतोष पांडे। यू आर ऑल नो मी। आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, बंदन है। A warm welcome to all of you, my dear friends. Today we will discuss a very important topic with you, that is the reservation. If you will concise this topic, then you will understand that how is the advantage of this and how is the disadvantage of this topic. We will cover this topic today. You can see my whiteboard. I have written my channel name, that is the Asutosh, the Journey of Truth. And second है humble request. I am not protesting. I only doing humble request. Please understand what I am trying to say you. And my topic is reservation. इसको हिंदी में हम आरक्षण कहते हैं. Reservation is the process where a knowledgeable person can't get a job, but who didn't know, who have a less knowledge than the general person they selected in the examination. We can understand by this definition. आरक्षण का मतलब होता है कि ये आरक्षण जो होता है जिसे हम कह सकते हैं छूट. अभी आप कपड़ा लेने जाओ किसी मॉल में तो आप देखोगे 25% ऑफ, ऐसा ही कुछ होता है. सर, हम लोगों की पीड़ा आप कैसे समझेंगे? हम लोगों की पीड़ा आप नहीं समझ पाएंगे. मैं तो सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहता हूँ. जो संविधान है मेरे हिसाब से ये गलत है. एक एग्जाम्पल के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा. टीना डावी, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 5. प्रभाकर सिंह. टीना डावी से कई ज़्यादा बेहतर. आप गूगल पे जाइए, टीना डावी की मार्कशीट सर्च कीजिए, प्रीलिम्स की और प्रभाकर सिंह की. आप पाएंगे कि प्रभाकर सिंह ने काफ़ी अच्छा किया है टीना डावी से. लेकिन टीना डावी मेंस का एग्जाम देने को पाती है, प्रभाकर सिंह नहीं पाते. ये है रिजर्वेशन, ये है आरक्षण. एक जनरल स्टूडेंट के लिए पता नहीं कितने मेहनत करने पड़ते हैं उसको. वो रात दिन मेहनत करता है सर, रात दिन मेहनत करता है. मुझे तो सिर्फ इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा है कि आरक्षण आया ही क्यों. सर, ये हमारे कंपटीशन को कमज़ोर कर रहा है. अब मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसे जो लोग एसटी हैं, एससी हैं. सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए. सर, अगर ये आरक्षण ख़त्म हो जा रहा है तो आपको एक इक्वल कंपटीशन देने का मौका मिलेगा. इक्वल कंपटीशन का मतलब होता है बराबर कंपटीशन, जहाँ पे उस देश को हमेशा नॉलेजेबल कहा जाता है जहाँ पे सारी चीज़ें इक्वल हों. लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है. हमारे देश में आरक्षण जैसी पता नहीं कैसी चीज़ आ गई है जिससे जो अच्छे बच्चे हैं वो अपना प्रदर्शन दिखा ही नहीं पा रहे हैं. सर, अगर आप एमबीबीएस की सीट देखेंगे तो उसमें सर जो जिन लोगों का आरक्षण भाड़ा पड़े हैं, जिनको सर नॉलेज कम है, वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं नीट में, आईआईटी में. लेकिन सर जिसके पास नॉलेज है वो नहीं सिलेक्ट हो रहा है. सर हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं. सर, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे, हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा टैलेंटेड लड़के जनरल कास्ट के, सर वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं. सर, हम लोग गुनाह क्या, हम लोग पिछले जन्म में कोई पाप किए थे क्या जो कि हम जनरल कास्ट में हुए हैं? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है. सर, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदलिए. सर, इस पर विचार कीजिए आप. अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुँच रही हो, आप किसी भी, मानता हूँ वीडियो किस तक पहुँच रही होगी, मिनिस्ट्री तक पहुँच रही होगी, कुछ मेरे दोस्त होंगे, कुछ मेरे रिलेशनशिप में होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे मुझे, उस वीडियो के थ्रू जानेंगे. तो सर, अगर आप लोगों तक पहुंच रही है वीडियो तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस, इसे आप शेयर कीजिए. क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सच्चाई से हमारा देश विकास करे, ट्रुथ के साथ, जहाँ पे कंपटीशन इक्वल हो, कोई मतभेद ना हो. सर, संविधान कहता है कि हम सब बराबर हैं. सर, हम कैसे बराबर हैं सर, आप बताइए. हम सर कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर भी बराबरी नहीं होती है. तो सर, ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? सर, आप आरक्षण को खत्म कीजिए. सर, आरक्षण मुक्त भारत चाहिए हमको. और हम आज से चालू कर दिए अपना सारा कुछ. मैं शुरू से, मैं इसको जब तक दिला नहीं दूंगा अपनी ज़िंदगी में, मैं रुकूंगा नहीं. मैं आरक्षण मुक्त भारत चाहता हूँ. क्योंकि मैंने लगभग 20% बच्चों को ऐसे देखा है जो कि मल्टी टैलेंटेड है. सर, वो दिन रात पढ़ते, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती. सर, उनको अयोग्य समझा जा रहा है. मेरे रिलेशनशिप में, मेरे घर में ही पता नहीं कैसे ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको सर जॉब नहीं मिल रही. सर, उनके पास ज़्यादा टैलेंट है. सर, उनके लिए तो कुछ सोचिए आप. सर, हम लोग देश के भविष्य हैं. हम लोग के साथ सर आप
ये सब मत कीजिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है सर हम उसको बदलेंगे, हम उसको बदलने में मेरी मदद कीजिए। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब इस चैनल पे मैं आपको सारी चीज़ों का आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड। I confirm that I am teaching most of the chapters in chemistry, that such as I have teached you the structure of atom, and after the chapter I have given you the DBP and the assignment. If you will not got, you go in a Google and search www.asutoshpandey.com. You will get all the DBP of the previous chapter that I have covered. And sir, a very important topic with you. I am going to cover tomorrow plant physiology. I will not post a video tomorrow because that's need a high quality of data that I have not. But I will sure uploaded the video after a few days, and you will get the notification if you have subscribed the channel. Sir, please understand. In this Asutosh the Journey of Truth channel, you can get everything for your life. We will support truth. We will cover an important topic. We will give you motivation. My team is working hard. I am working hard. So please support me. रिजर्वेशन मुक्त भारत बनाना है हमको, रिजर्वेशन को हटा देना है इस देश से। हम लोगों को इक्वल कंपटीशन चाहिए, हम लोग इक्वल सीट देंगे सर और हराएंगे। हम अपने देश को आगे तक लेकर जाएंगे, ये मेरा सपना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।